हाँ जी, अटेंशन प्लीज। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी खुशी डबल होने वाली है। कारण हमारी स्टार कोचिंग ने 6 सिलेक्शन किए हैं, जिनमें से एक स्टार कोचिंग का सुपरस्टार स्टूडेंट्स आपके साथ उपस्थित है, जिनमें से मैं इनवाइट करना चाहूंगा हरीश मीणा। वो हेलो, ट्राई मार देगा एक बार। पूरा टाइम पूरा नहीं सर, एक सर टाइम पूरा सर, खास देखिए चलो ठीक है। सबसे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको। एक बार अगर कोई सरकारी नौकरी में चला जाता है या एक ऊपर लेवल में चला जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, हर आदमी की अलग अलग स्टेजें रहती है। तो वो चीजें कुछ एक हमारे को ऐसा लगती है कि शायद हम फॉलो कर पाए या न कर पाए। तो अभी हम हरी से सुनेंगे कि इसकी स्थिति क्या थी। तकरीबन क्या है उसकी, मतलब तैयारी बहुत ही कम लड़के करते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जो उसकी तैयारी की तरफ जाते हैं, सोचते हैं। तो चलो हम इसके एक बार देखते हैं हमारे हरीश मीणा की क्या स्थिति रही है। ठीक है, तो हरीश जी, हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी स्ट्रगल हमारी संस्था के बच्चों को बताएं। सबसे पहले तो मैं कोचिंग को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं हरीश मीणा, पुत्र श्री राम अवतार मीणा, बदाल का रहने वाला हूँ। पिछले साल मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया था, तब मुझे नहीं लगा था कि मैं नौकरी लग पाऊंगा। लेकिन कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद टाइम टू टाइम पढ़ाई करें और क्लास टेस्ट दिए टाइम पर, स्टडी में रेगुलरिटी रखी, फिर एग्जाम दी तो पेपर अच्छा गया और मेरा सिलेक्शन रेलवे ग्रुप बी में हो गया। जो मैंने क्लास में पढ़ा था उसे फॉलो किया और जो कोचिंग में पढ़ाया था उसके हिसाब से मुझे विश्वास है कि आप यहाँ सिलेक्शन दे सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि स्ट्रेटेजी शेयर करूं, तो वो बहुत सिंपल है। रेगुलरिटी बनाई रखी सबसे पहले स्टडी में और टाइमिंग से पढ़ाई करी, जैसे 5 घंटे डेली 5 घंटे पढ़ाई करनी है तो करनी ही है। क्लास टेस्ट दिए, रेगुलर कोचिंग आया और जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसे रिवीजन किया। तो सुबह जल्दी उठना। और मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो, नौकरी क्यों लगना चाहते हो। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरीश मीणा को कि आपने हमें यहाँ पे उपस्थित होकर समय दिया। आपके पास समय का अभाव था क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग का समय जो है वो नज़दीक है और आप यहाँ उपस्थित हुए। अपने ही एक सिलेक्टेड साथी को अपने बीच उपस्थित पाकर अवश्य ही हमारे और इन विद्यार्थियों के मन में जो है मनोबल की वृद्धि हुई है। और जैसा कि आप सबने नोटिस कर लिया होगा कि हरीश मीणा थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, इनका स्वभाव थोड़ा शर्मीला है। तो इन्होंने पहले ही जो है ये बताया कि सर मैं सामने आकर जो है बोल नहीं सकता, मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो इस वजह से जो है इन्होंने अपने 2-4 पॉइंट जो आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो घर से ही जो है रेडी करे थे, जो आपके लिए ये इन्होंने बोल दिए हैं अभी। और मैं उन्हें ही वापस एक बार हाईलाइट कर देना चाहता हूँ सही तरीके से, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी स्टडी में उन्हें काम में ले सकें। तो इन्होंने अपना पहला पॉइंट जो हाईलाइट करा है वो है जल्दी उठना। ये रोज सुबह 5 बजे उठते हैं हरीश मीणा और अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। मैक्सिमम आपसे या आप जैसे बच्चे लेट उठते हैं तो दिनचर्या पहले ही खराब कर देते हैं आप। आगे जो है इनका पॉइंट आता है रेगुलरिटी बना के रखना। ठीक है, ये हमेशा अपने कामों में नियमितता रखते हैं। नॉर्मली ये होता है कि आपका दिमाग 4 या 5 दिन बाद में जो है चीज़ों को ड्रॉप करने लग जाता है, तो आपको वो नहीं करना है। बाद में इनका पॉइंट आता है एक स्ट्रेटेजी बनाना, मेंटेन करना, एक पैटर्न पता करना। आपको भी अपने सिलेबस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है और उसके हिसाब से एक पैटर्न जो है पकड़ना है पिछले पेपरों से, और उसके हिसाब से अपनी स्टडी लेकर अच्छे तरीके से चलनी है। अगला पॉइंट जो है इनका आता है
वो आता है टाइम सेट करना, जिसे आप अपनी भाषा में टाइम टेबल बताते हैं। इनका कहना है कि ये रेगुलर बेसिस पे लगभग 5 घंटे ही पढ़ा करते हैं। इतना बहुत होता है, लेकिन वो एक्चुअल पढ़ाई ही होनी चाहिए। अगला पॉइंट हरीश मीणा बताते हैं कि ये टेस्ट सीरीज रेगुलर फॉलो करते हैं। आप भी ये जानते हैं, हर संडे टू संडे हमारे स्टार कोचिंग में जो है टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और अपने बेसिस पे भी ऑनलाइन भी जो है जो आप दे सकते हैं, कोचिंग की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। अगला पॉइंट जो है इनका है वो है डेली कोचिंग आना, रेगुलरिटी बनाए रखना और रिवीजन करना। ये डेली यहाँ उपस्थित होते हैं, आपने भी देखा होगा, और डेली बेसिस पे रिवीजन टाइम टू टाइम लेके चलते हैं, जैसा कोचिंग में बताया जाता है। और अगली जो है जो इन्होंने अपनी तरफ से आपको सलाह दी वो ये थी कि ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने खुद पर आप विश्वास करिए ताकि कॉन्फिडेंस आ सके अपने अंदर। और कॉन्फिडेंस मैं बताना चाहूंगा आपको तभी आएगा जब ताकत होगी। कॉन्फिडेंस हमेशा आता है ताकत से, और ताकत हमेशा आती है मेहनत से। और आपके वश में, आप सबके वश में जो है मेहनत करना है हाथ में। आप मेहनत करिए और ताकत अर्जित कीजिए। और मैं अपनी तरफ से आपको यह बताना चाहता हूं कि आप उस दिशा में जाइए जिस दिशा में दुनिया नहीं जा रही। आप उस दिशा में अपने कदम बढ़ाइए जिस दिशा में दुनिया नहीं जा रही। आप देखते होंगे मैक्सिमम दुनिया फोन में लगी हुई है, मैक्सिमम दुनिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगी हुई है। तो आप उस 99% राह को छोड़िए और 1% राह पे उस पर चलिए। आप जिस साइड दुनिया नहीं चल रही है वो 1% आप बनिए। आगे मेरी आप सबसे विनती है कि आप हरीश मीणा से जो भी अपने मन में सवाल चल रहे हो, आप एक साथी है, तो आप जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड और ज्वाइनिंग से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड आप हनीश इनसे सवाल जो है कर सकते हैं। पढ़ाई से आपको जो भी सवाल पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। आपने अपने करियर में जब मेहनत कर रहे थे आप, उसके बाद में आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आने के कुछ टाइम पहले आपको कैसी स्थिति लग रही थी कि आप क्या रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा? जब रिजल्ट आने के बाद आपको कैसी अनुभूति हुई वो आप बताइए हमारे को। पेपर देने के बाद मुझे लगा था कि पेपर ठीक है, और जब आंसर की आई तो मुझे विश्वास हो गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा। और जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं कोचिंग में भी फ़ोन करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। एक अच्छा पॉइंट था इसका, अपने आप पे कॉन्फिडेंस करना, अपने आप पे आपको भरोसा होना चाहिए। तो अपने आप को भरोसा आपको तभी होगा जब आपको वो सवाल क्लियर हो गया। अगर एक बार आपको टीचर ने बताया सवाल क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, काम खत्म। अभी आप क्या सोचते हो उस चीज को ऐसे बोल देते हो कि मेरा क्लियर हो गया, तो फिर वो अपने आप एक भरोसा वाला नहीं है, मतलब वो चीज में। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट फॉर आशा, नेक्स्ट फॉर भरोसा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर जिस प्रकार से हरीश मीणा निकल के आया, आप लोग भी इससे बेहतर पोस्ट के लिए निकले और सेम एग्जाम्पल दोबारा के दो। धन्यवाद। जितने भी डाउटेशन है क्लियर करता था वहीं की वहीं, जो भी इसका जो प्रोसेस था पढ़ने का तौर तरीका वो बिल्कुल मेंटेन रखता था। ऐसे नहीं है कि यार एक दिन पढ़ लिए वो चीज, दूसरे दिन हम नहीं पढ़ेंगे, सारा सिस्टमेटिक। और उसी की बदौलत आज ये रेगुलर रहा। उस रेगुलरिटी की बदौलत ही इसका जो पेपर हुआ ना, जैसे भी इसने बताया ना एकदम बिल्कुल सही बात है। इसने जब आंसर किया है ना, वो इसने ऑटोमेटिक मेरे को कॉल करके बोला कि सर अब मेरा जो नंबर है वो चांस मेरा आने का आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो ठीक है, देखते रिजल्ट आ जाए तो। और दूसरी चीज इसने जो ये मैन जो है MP तो कॉलेज नहीं है, उसमें पढ़ता था, तो वहां की टीचर ने बोला था हमारे साथ ना, इमीडिएट कहने पर इसने एक भरोसा करके यहाँ पे हमारे पास भरोसा किया। इसके लिए मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे के जीवन के लिए इसकी जो जीवन है उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोगों से भी, हम जैसे कैलाश सर ने भी बोला, और मैं भी ये चीज चाहूंगा हमारे हॉस्टल वालों से और जो कोचिंग से, लाइब्रेरी वालों से, सभी से मैं ये चाहूंगा कि आप भी जल्द से जल्द अपना जो लक्ष्य जो लेकर बैठे हैं उनको आप जल्द प्राप्त करें, और इसी तरह से आप अपने माँ बाप और हमारा और आपका नाम रोशन करें। धन्यवाद।